आदिवासी पार्टी द्वारा आज संभागीय कार्यालय के बाहर जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर और टाइगर रिजर्व जो कुंभलगढ़ में खुल रही है, इसके साथ ही केन बेतवा और कोटड़ा में बनने वाले बांध के विरोध में यहाँ पर जो है एक बड़ा आंदोलन किया गया। हमारे साथ कांति भाई रोध हैं, आदिवासी की बड़ी आवाज और मजबूत आवाज है। कांति भाई, आप यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से जो है चर्चा हुई, अधिकारियों को आपने ज्ञापन दिया है। सबसे पहले मुझे बताया अधिकारियों से किस तरह की चर्चा हुई। सबसे पहले आपके उदयपुर चैनल न्यूज को हमारी ओर से धन्यवाद, जोहार। और आपकी चैनल को ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आपको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ उदयपुर की जितनी भी प्रोसेस होते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज का कार्यक्रम था केन बेतवा, कोटड़ा और कुंभलगढ़ का, तीनों हमने ज्ञापन दिए हैं। एक राष्ट्रपति के नाम से दिया, महोदय के नाम से, बाकी राजस्थान सरकार के नाम से दिए हैं और एमपी सरकार के नाम से दिए हैं। तो हमने जनजातीय आयुक्त उपायुक्त थे कृष्णपाल जी शेखावत जी, उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन किया है, भाई वो तो एक प्रकार के मीडिएटर हैं, यहाँ का ज्ञापन आगे तक पहुँचा देंगे और मेरा काम है आगे तक पहुँचाने का। तो उनका बखूबी तरह से निभाएंगे और हमें विश्वास है कि आगे तक ज्ञापन जाएगा, सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी। ये हम लोग आज ये ज्ञापन में था कार्यक्रम। आपको क्या लगता है कोटड़ा में जो बांध बनने वाला, कितने परिवार जो है विस्थापित होंगे? क्योंकि एक तरफ जो सरकार कह रही है हम तो विकास के राह पर अग्रसर है, तो विकास भी जरूरी है, इसके साथ ही जो लोग विस्थापित नहीं हो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? विकास ऐसी जगह पर होता है जहाँ बंजर भूमि हो जी। विकास ऐसी जगह पर होता है जहाँ कुछ पकता नहीं हो जी। विकास ऐसी जगह पर होता है जहाँ लोगों की आबादी नहीं हो जी। विकास ऐसी जगह पर होता है जहाँ बहुत सारा कुछ मेटल हो। लेकिन यहाँ विकास हो रहा है लोगों को विस्थापित करके, लोगों को मार करके। यहाँ विकास हो रहा है खेत खलियान और हरी भरी भूमि को खत्म करके। यहाँ विकास हो रहा है आदिवासी के साथ में अन्य जो लोग रह रहे हैं, अन्य समाज रह रहा है, सबको नस्ल नाबूद करके विस्थापित करके विकास हो रहा है। विकास के हम विरोधी नहीं है, लेकिन विकास कीजिए। अगर डैम बनाना है तो ऐसी जगह बनाइए जहाँ लोग नहीं रहते हो। अगर आपको कुछ और जो प्रोजेक्ट बनाने हैं, टाइगर प्रोजेक्ट बनाने हैं जहाँ लोग नहीं रहते, वहां बनाइए। तो जो कोटड़ा के अंदर जो विकास किया जा रहा है वो लगभग मान के चलिए कि 25,000 लोग कह रहे हैं, लेकिन 25,000 लोग नहीं, वहाँ 50,000 लोग और समथिंग आपके लगभग 8-10 आदिवासी हजार परिवार के लोग वहां से विस्थापित होंगे। तो ये विकास नहीं, विनाश का रास्ता है जी। मंत्री महोदय जो बाबूलाल जी खराड़ी वहां से आते हैं, वो अक्सर कहते हैं विकास की राह में अक्सर जो है रोड़ा जो है भारत आदिवासी पार्टी बनती है। जब भी ये विकास की बात करते हैं तो लोग वो विरोध के ज्वाला लेकर जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री बाबूलाल जी का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। उन्होंने 4 बार से एमएलए रहे हैं, लेकिन वो सरकार की मदहोश हो चुके हैं कि वो खुद आदिवासी है, वो भी भूल गए हैं। और उनके दिमाग में एक ही सवाल रहता है, धर्म धर्म धर्म। जहां जाओ वहां धर्म की गुणगान करते हैं। जैसे भजनलाल की सरकार में वो भजन मंडली की एक पार्ट से वैसा ही करते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर लगे आए दिन डूंगरपुर का प्रभारी बना दिया है, डूंगरपुर ही रहते हैं। और वो लोग बाबूलाल जी विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं कर रहे, धर्म को आगे बढ़ाने की बात होती है। डूंगरपुर आते रहते हैं, आप डूंगरपुर रहते हैं, आप चुनाव भी लड़े, वहां से भी बात होती है। देखिए, बाबूलाल जी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं 1-2 बार किसी कार्यक्रम में मिले, सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन हमारी बात बाबूलाल जी होती नहीं। मैं संपर्क करना चाह रहा हूँ उनसे, कुछ व्यक्तिगत भी काम है, सामुदायिक काम है, उन काम को लेके और निश्चित रूप से बाबूलाल जी से मिलूंगा और इस बारे में बात भी करूंगा जी। देखिए, यहाँ पर जो है कांति भाई रोध है, जिन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज रखी। और भी जो है यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे क्या जो है कुछ कहना है। यहाँ पर जो है दरियावा से विधायक थावरचंद जी डामोर है, उनसे भी हम बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ जो है कहना है। यहाँ पर जो है जो लोग हैं संविधान बचाओ, आदिवासी बचाओ जैसी नारे और पोस्टरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर जो है आदिवासी जो है संरक्षण है, आदिवासी को बचाने का काम जो है मुख्य रूप से यहाँ पर किया जाए, ऐसा जो है इनका मानना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिरसा मुंडा का जो है टी शर्ट पहना, इसकी तरह जो आदिवासियों का जय जोहार और जय बिल प्रदेश का जो है इनका नारा है, वो उसको लगातार वो उठाते हुए आ रहे हैं। और जो साफ तौर पे कहना है कि आज जो है सातों सिर्फ ज्ञापन दिया है, अगर जल्द ही इसको पूरा नहीं किया जाएगा तो है बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी। हमारे साथ दरिया विधायक जो है थावरचंद जी, उनसे समझेंगे। सर, आज जो है ज्ञापन दिया, आप खुद सरकार के पार्ट हैं, प्रतिनिधित्व है, विधानसभा में अपनी आवाज जो है क्षेत्र की जनता की उठाते हैं, क्या कुछ जो है कहना है? सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आज 3 प्रमुख मुद्दों पर हम लोगों ने यहाँ पूरे संभाग स्तर से आए हुए साथियों के साथ में एक धरना दिया है, जिसमें पहली प्रमुख मांग हमारी केन बेतवा नदी जो परियोजना है, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लोग विस्थापित होंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से यहाँ कोटड़ा के अंदर 2 डैम बनने जा रहे हैं,
उन डैमों के माध्यम से भी कई लोग विस्थापित होंगे। तीसरा, टाइगर रिजर्व के नाम पर जिस प्रकार से आज टाइगर रिजर्व के नाम पर ट्राइबल को विस्थापित होना पड़ेगा, तो खतरा हमको लग रहा है, उससे पहले हम लोग सजग हैं। आज हमें मालूम है कि दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो यहाँ के जो नियम है, 5वीं अनुसूची है, पैरा कानून है, ग्राम सभा है, ये सब खत्म होंगे। दूसरा, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी पहचान है, उनके रीति रिवाज है, परंपरा है, ये खत्म होगी। जिस जमीन से वो जुड़े हुए हैं, उस जमीन से वो विस्थापित होंगे तो उनके पुनर्निवास की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो वो लोग जाएंगे कहाँ, दर दर की ठोकरें खाएंगे। और हम लोग जानते हैं सरकार की मंशा इसके पीछे एक ही रहती है कि जमीन चाहिए। अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, उद्योगपति को या फिर अधिकारी को जमीन चाहिए और वो जमीन दिलाएंगे, होटलें खोलेंगे और टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। पर आदिवासियों का साथ क्या होगा? आदिवासी अपनी जीवन शैली कैसे जिएंगे, उसको चिंता को लेते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। एक चिंता ये भी है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर सरकार बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी जमीन एडॉप्ट नहीं कर सकती, तो फिर इन जमीनों को कैसे सरकार अपने पास लेने की बात कर रही है? चिंता की आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार चिंता, लेकिन आप खुद विधायक हैं, इसके साथ ही 3 विधायक आपके पार्टी के और हैं, सांसद हैं खुद, तो विधानसभा में इसके बारे में चर्चा आगे जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें उठाएंगे, या फिर जो इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे इस बारे में चर्चा नहीं हुई क्या आपकी? यह आंदोलन करने के बाद में, उससे पहले भी वन विभाग से लगाकर तमाम इशू थे, मैंने विधानसभा के अंदर कई बार प्रमुखता से उठाए। हमारे विधानसभा के अंदर भी करीब 15-16 हजार जो लोग हैं वो माही डैम से विस्थापित हैं, कडाना से विस्थापित हैं और आज भी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया, सरकार की योजनाओं से वंचित है। इन बातों को हमने पहले भी उठाया है, आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को जो देख रहे हैं उनको विश्वास दिला रहे हैं कि छाती ठोक कर इनके हक की बात को सदन के अंदर भी रखेंगे और वो भी मजबूती से उठाएंगे। मुझे पता है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर घूमे बहरे जीत कर वहां जाके बैठे हैं, उनसे ये बात नहीं उठेगी। वो जो पहले दावा करते थे हम गोलियां खा लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। वो अपने पैसे कमाने में, अपनी झोपड़ी को महल में बदलने में व्यस्त है, जमीनें खरीदने में व्यस्त है, लेकिन दूसरा कोई काम नहीं। आपके मैं बयान सुना था, आपने जो भाषण दिया है बार बार जो है बाबूलाल जी खराड़ी और खासतौर पर मन्नालाल जी रावत का नाम लेकर आपने कहा कि जो है विकास की राह में, जो विकास जो है राह में अटक लाते हैं और भारत आदिवासी पार्टी को गाली देने का काम करता है। देखो, ये वो लोग हैं जो जीतने के बाद में सरकार और लोगों के बीच में मुद्दा भटकाने की बात करते हैं, और ये लोगों को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, गाय, गंगा और साथ साथ में गोबर, ये बातें करेंगे। इसके अलावा दूसरी कोई इनके पास बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 साल तो निकाल दिए सरकार ने, जिसमें कुछ हो नहीं सका। आज किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो शिक्षा के लिए आपने क्या बेहतर किया, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हो, बिजली पानी सड़क के लिए क्या कर रहे हो, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बस धर्म धर्म धर्म, और ये लोग धर्म से धर्म तक गिराएंगे इनको अच्छी तरीके से। और आज की तारीख में जो जनता फैसला करके ले गई थी, ये लोग आगे जाके हमारे लिए बात करेंगे, हमारे लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन नहीं है ऐसी। आपको मैं आज भी कहना चाहूंगा, उन्हें बैठा के पूछ लो कि धर्म को छोड़ के बाकी बात करो, तो 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, ऐसी स्थिति उनकी है। और मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभाओं के अंदर भी हालात है, उनके पढ़ने वाले कागज चुरा लो तो वो कागज बिना देखे बोल भी नहीं पाएंगे, ये हालात है उनकी। तो मैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को समय रहते सबक सिखाना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। जो आप समय की बात करो, समय आ गया है, हाईकोर्ट के निर्देश पर अब जो है चुनाव की घोषणा भी जल्द है, जो हो गई सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो गए, उसकी तैयारी को लेकर या फिर यूं कह दे उसके आगाज को लेकर जो है आज को धरना प्रदर्शन को देखा जा सकता है? नहीं, ये उसकी तैयारी को लेकर किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है, ना सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के जल जंगल जमीन को बचाने का। उसकी तैयारी की एक ही बात है, हमारे लोग 4 दिन उठेंगे, 4 दिन के अंदर इनकी काया पलट देंगे। घर घर में हमारा कार्यकर्ता, तैयारी पूरी है, घर घर में हमारा कार्यकर्ता, मैंने कहा ना 4 दिन के अंदर काया पलटेंगे। और हमारे लोग घर घर में हमारा कार्यकर्ता है, निस्वार्थ वाला कार्यकर्ता है, जिसको न पैसा चाहिए, न दारू चाहिए, न मटन चाहिए। वो लोकतंत्र की समझ रखते हैं, वो लोग वोट के अधिकार की समझ रखते हैं। और आने वाले समय में उनको मालूम है कौन उनके सुख में साथ खड़ा है, कौन उसके दुख में साथ खड़ा है, कौन उनके लिए शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज उठाता है, कौन शिक्षा की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, कौन वन विभाग की बात करता है, कौन ऐसे लोग जो विस्थापितों के लिए बोलते हैं। इसके लिए उनको सब अच्छी तरह से परख है, कौन नौजवान और किसान की बात करता है, उनकी परख है। और वो लोग तैयार बैठे हैं सबक सिखाने के लिए। और मुझे इतनी भी गारंटी से पता है, ये बाहर से दिखेंगे अलग अलग गिरगिट बनकर, लेकिन अंदर से एक होकर ही चुनाव लड़ेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सांसद मन्नालाल जी रावत ने जो है आपके सांसद जो है राजकुमार जो यूएन में गए थे, उसको लेकर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आखिर यूएन में गए तो आखिर जो है टिकट का किराया कहाँ से आया, और जो है उन्होंने बातें कही, क्या कहेंगे? एक सांसद और एक विधायक को कहीं पर भी हवाई सफर करते हैं तो उनको हवाई भत्ता भी मिलता है। दूसरी बात, हवाई भत्ता बाद में मिलता है, पहले हमारा खुद का लगाना पड़ता है। यूएन ने खुद राजकुमार जी को वहां बुलाया हुआ था और वहां से गए।
सरकार का काम है कि उनको यहाँ से परमिशन देना, तो परमिशन तो देनी पड़ेगी। आम आदमी तो बाहर कमाने के लिए जा रहा है, ये तो आदिवासियों के हित की बात करने के लिए जाएंगे। लेकिन जिस कौम में पैदा हुआ, जिस कौम के सर्टिफिकेट से वहां दिल्ली में जाकर बैठा, उस कौम के लिए एक शब्द उसके मुंह से कभी सच नहीं निकल सकता और निकलेगा भी नहीं। जी, देखिए ये थे हमारे साथ विधायक थावरचंद जी डामोर, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आदिवासियों के हित की बात यहाँ पर नहीं की जाती, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने की बात कही जाती है। और जो विपक्ष जो है लगातार जो है पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है, जो सिद्धांतों और वैचारिक जो बात है उसको लेकर जो है लगातार आवाज उठा रही है। जल्द ही इसको जो है सरकार को है प्रेशर डाला का जो एक 3 जो है मुख्य रूप से मांगे उसको पूरा करवा जाएगा। इस पर खबर कैमरा से के साथ पूरन पंजाब उदयपुर न्यूज। प्रतियोगिता परीक्षा में चयन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षण संस्थान आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उदयपुर का विश्वसनीय नाम ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अग्रणी संस्थान। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, सीईटी, एलडीसी, वीडीओ, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित शिक्षण, टेस्ट सीरीज और परिणाम आधारित तैयारी। यदि आप भी अपने सपनों को सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर से। संस्थान के चयन और सफल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ओम चिंतामणि कोचिंग के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। पता हिरन मगरी सेक्टर 4 LIC भवन के सामने उदयपुर। अधिक जानकारी और प्रवेश के लिए अभी कॉल करें 9024150051 9352423222। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर, हमारी शिक्षण गुणवत्ता का प्रमाण, हमारे परिणाम।